हेलो दोस्तों, आप सबका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिद्धेश सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के सिलेबस के बारे में बताएंगे, जो सत्र 2026-27 के अनुसार होगा। मतलब इसमें जो अभी सत्र स्टार्ट हुआ है जुलाई से 2026-27 में, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो बीए, बीएससी हो, एमकॉम, एमएससी, एमए, ठीक है। तो ये जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास इस समय कौन सा कोर्स होगा, मतलब कौन सा सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी पढ़ाई होगी, इस बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बैचलर कोर्स है न्यू एनईपी, ठीक है, ये बैचलर कोर्स है न्यू एनईपी, ठीक है। इसलिए है एनईपी 2025 के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस है, जो इस समय होगा फर्स्ट सेमेस्टर। जिनका एडमिशन इस समय नया एडमिशन होगा उनका सिलेबस न्यू एनईपी के अकॉर्डिंग होगा, और जो इस समय थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे उनका भी न्यू एनईपी के अकॉर्डिंग होगा। इसका सिलेबस कहाँ से दिखेगा इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मास्टर कोर्स, इसमें होगा एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है। इसमें जो अब मास्टर्स में नए एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर उनका, और जो अब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे उनका उनका सिलेबस एनईपी न्यू एनईपी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसके साथ ही जो बैचलर कोर्स है ओल्ड एनईपी, इसमें जो बीए, बीएससी, बीकॉम होंगे उसमें जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, या बीसीए और बीबीए भी, ठीक है, उसमें जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका ओल्ड एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, और जितने भी इसमें बैक स्टूडेंट्स होंगे एनईपी वाले उनका सिलेबस भी ओल्ड एनईपी के अकॉर्डिंग होगा। और लास्ट है इसमें मास्टर्स कोर्स, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम हो गया, उस जो नॉन एनईपी वाले, क्योंकि ये जो पैटर्न है नॉन एनईपी ये लगभग ख़त्म हो चुका है, तो इसमें सिर्फ केवल बैक स्टूडेंट्स होंगे, उनका ही सिलेबस होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें बीए, जैसे बीबीए, बीसीए, इनका जो सिलेबस है वो 2025 के एनईपी के अकॉर्डिंग आ चुका है, ठीक है। और बाकी कुछ कोर्सेज हैं जिनका सिलेबस पहले ओल्ड एनईपी, ओल्ड जो पॉलिसी थी नॉन एनईपी के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम इस वीडियो में बता देंगे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम सिलेबस कहाँ से देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो होम, यहाँ पे होम का ऑप्शन है, अबाउट अस, एफिलिएशन, जर्नल, एडमिशन, और यहीं पे ऑप्शन है एडमिशन का, ठीक है। इस एडमिशन के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया न्यू एनईपी सिलेबस 2025-26, ठीक है। इस पर हमें क्लिक करना है। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस जिनका एडमिशन 2025 में हुआ था या जिनका एडमिशन अब होगा उनके लिए ये इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे विषय होंगे, ठीक है। इसमें जो आ जाएगा तुम्हारा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बीए के जो कोर्सेज है वो इसमें आ जाएंगे। फैकल्टी ऑफ साइंस के कोर्स, बीएससी के कोर्सेज सब्जेक्ट के होंगे उनके सिलेबस में आ जाएंगे। जैसे हम देख लेते फैकल्टी ऑफ साइंस के, फैकल्टी ऑफ साइंस, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के सिलेबस इस पेज में है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक होता है डीएससी के, के सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आता है जेई, ठीक है। जेई के बाद आता है एसईसी, ठीक है। सैक, उसके बाद आता है एईसी, एक एईसी होता है, ठीक है। तो एईसी होता है, ठीक है। एईसी के बाद एक सिलेबस होता है तुम्हारा, एक लैंग्वेज का सिलेबस होता है, वो लैंग्वेज का एईसी हो गया, सैक हो गया, जेई हो गया, और एक लास्ट सिलेबस होता है बीएससी, ठीक है, बीएससी या बीएससी, ठीक है। ये होते हैं तुम्हारे टोटल, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है उसका जो भी सिलेबस होगा, डीएससी हो, जीए हो या एसईसी हो, सैक हो, उनका सिलेबस इसमें होगा। जो बॉटनी के सिलेबस है उनका बॉटनी के सिलेबस
इस वीडियो में होंगे, और जो केमिस्ट्री का सेक का सब्जेक्ट है वो इस पीडीएफ में है, और बाकी जो उसका जेई होगा और डीएससी होगा वो इस वाले में होगा, ठीक है। इसके बाद हम जैसे इसमें देखते हैं जियोलॉजी का मेन सिलेबस इसमें होगा, और जो जेई का अलग से सिलेबस है वो इसमें होगा, ठीक है। इसी प्रकार फिजिक्स का जितना जो भी सिलेबस होगा वो फिजिक्स वाले उसमें होगा। इसी अकॉर्डिंग जो मैथ का मेन सिलेबस होगा वो इसमें होगा, और जो मैथ का स्किल का होगा वो इस वीडियो में होगा, ठीक है, इस पीडीएफ में होगा। साथ ही जियोलॉजी का भी देख सकते, जियोलॉजी का इस पीडीएफ में होगा, ठीक। इसी में हम एक पीडीएफ को दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें हम जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री का देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, इसमें इसमें पूरा डिटेल दी गई है कौन सा सब्जेक्ट किस में है, और जो ये पीडीएफ है इन्हीं में एमएससी के सिलेबस भी है, ठीक है। जैसे ये केमिस्ट्री का पीडीएफ, केमिस्ट्री पीडीएफ में क्या क्या है, ठीक है, ये देख रहे हैं। इसमें जो सेमेस्टर 1 का डीएससी और जेई का सिलेबस होगा, सेमेस्टर 2 का होगा, सेमेस्टर 3 का होगा, सेमेस्टर 4 का होगा, सेमेस्टर 5 का होगा, सेमेस्टर 6 का होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ये सेमेस्टर 6 तक जो कोर्सेज होंगे, सेमेस्टर 6 तक ये बीएससी के कोर्सेज होंगे। उसके बाद सेमेस्टर 7 के ऊपर जो कोर्सेज है वो एमएससी के कोर्सेज आएंगे, ठीक है। एमएससी के सिलेबस होंगे सेमेस्टर 7 से लेके। इसमें जो एमएससी वालों के पास जो 4 या 5 सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग इनके सिलेबस होंगे। जैसे डीएससी 7 जो सबका कॉमन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट लेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस होगा। उसके बाद सेमेस्टर 8 है, 9th और 10th, ठीक है। ये जो पीडीएफ है हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताया। इसी की तरह बाकी पीडीएफ में भी बाकी विषयों के सिलेबस एमएससी और बीएससी दोनों के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमने जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस मतलब बीएससी और एमएससी के सब्जेक्ट देखे, वैसे ही यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो बीकॉम और एमकॉम के सब्जेक्ट होंगे वो इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। यहाँ पे जो देख सकते हैं एम बीकॉम और एमकॉम इनका जो विषय उनके पेपर के सिलेबस इस पीडीएफ में होंगे। सिंगल पीडीएफ है ये, इसी में सारा सिलेबस होगा, ठीक है। और जो ये लास्ट में देखो वीएसी, ये इसमें जो तुम्हारा एक सब लास्ट सब्जेक्ट होता है वीएसी का, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वाला होता है, ठीक है। उसका सिलेबस इसमें मिल जाएगा। वैसे तो मोस्टली इसमें एक ही सिलेबस है एनवायरनमेंट का भी, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसके साथ इफ हम आर्ट्स वालों का देख लेते हैं। इस आर्ट्स वाले में जो सिलेबस अलग से होंगे उनका अलग से मेंशन कर रखा है। बाकी जो मेन डीएससी हो गया या जेई होगा उनका सिलेबस एक ही पीडीएफ में होगा। बाकी जो अलग होगा उनका अलग से यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जैसे हम बता देते हैं इसमें। और जो एईसी की सिलेबस है, एईसी क्योंकि एईसी में 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, वो बीए के सिलेबस है, इसलिए उनका सिलेबस बीए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में होगा। 2 मिनट, जैसे हम दिखा देते हैं यहाँ पे। ये जो है एईसी हिंदी, जो एईसी का सब्जेक्ट होगा वो हिंदी का सिलेबस यहाँ है, ठीक है। इसी प्रकार एईसी इंग्लिश ये होगा इंग्लिश एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, एईसी का सिलेबस यहाँ पे होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये संस्कृत का सिलेबस यहाँ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो हम जैसे संस्कृत सब्जेक्ट है इसका जो डीएससी का सब्जेक्ट है, डीएससी का सब्जेक्ट यहाँ होगा, मतलब डीएससी का सिलेबस यहाँ होगा। उसके बाद वी इसमें जो होगा संस्कृत स्किल, एसएससी का सिलेबस इसमें होगा, और जेई का सिलेबस इसी में होगा, ठीक है। ऐसी बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनके सिलेबस भी बीए के इसी पेज में होंगे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, ठीक है। इसके बाद हम जो प्रोफेशनल कोर्स आता है उसमें प्रोफेशनल कोर्स में हम देखते हैं जैसे कॉमर्स के,
यहाँ पे हमें जो बीबीए होगा, बीबीए का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा सिलेबस, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जो ये जो पहला पेज है बीबीए ऑनर्स वाला या बीबीए सिंपल बीबीए वाला, यहाँ से हम बीबीए का एनईपी वाला सिलेबस निकाल सकते हैं जो अभी चल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार फैकल्टी ऑफ साइंस से हम यहाँ पे हमें बीसीए का सिलेबस मिल जाएगा। एमएससी के जितने भी जो एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, इसी के बाद जो फैकल्टी और आर्ट के होंगे प्रोफेशनल कोर्स, उनका सिलेबस इसमें आ जाएगा। और जो बीएड है, जो बीएड आगे चल रहा है, उसका सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से। ठीक है, इसके साथ जो हमने ये जो बताया है, ये है सिर्फ जो न्यू एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है उनके बारे में। इसके बाद आता है जो ओल्ड एनईपी के अकॉर्डिंग आता है, उसका सिलेबस हमें यहाँ से मिल जाएगा। जो एडमिशन दोबारा एडमिशन में जाना है, यहीं पे जो सिलेबस 2022-23 इस पर क्लिक करना है। ठीक है, एडमिशन में जाके 2000 सिलेबस 22-23 जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये तो यहाँ पे 22-23 के अकॉर्डिंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके सिलेबस हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें उन स्टूडेंट्स के सिलेबस होंगे जो इस समय बीएससी बीए या बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, और बाकी जिनका बैक एग्ज़ाम होगा उनके सिलेबस इसमें होंगे। ठीक है, जो ओल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। इसके साथ एक लास्ट सिलेबस होता है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी का एमए मास्टर्स के लिए, तो उसका सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। आपको होम में जाना है, होम में जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। ठीक है, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो मास्टर्स के एमए एमएससी एमकॉम के ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, मतलब जो बैक स्टूडेंट के सिलेबस होंगे, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में हमने जो तीनों पैटर्न है एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू वाली 2025 के अकॉर्डिंग, और जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है जो बैक के स्टूडेंट के लिए, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पुरानी वाली है 2022-23 वाली, उन सभी के सिलेबस के बारे में यहाँ बता दिया है। इसमें जो मेन फोकस हमने नए एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू है उस पर किया है, क्योंकि अब जो सिलेबस है वो उसी के अकॉर्डिंग चले, इसलिए मेन फोकस में उसी को तहत लेके हमने वीडियो बनाई है। ठीक है, बाकी जो इसके संबंधित लिंक है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमें वेबसाइट की लिंक होगी, और जो डायरेक्ट इन पेजों की लिंक होगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन हमें लगेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।